अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के मंत्र शिष्यों के अंतर्मन को कसाय कलमश से मुक्त करता है। इसमें भक्ति की धारा बहाकर सद्गुरु की भाव चेतना से जोड़ता है। शिष्य का अंतर्मन जब तक कलुषित है, कलमश से लथपथ है, तब तक उसे सद्गुरु की सत्ता का सामर्थ्य बोध नहीं हो पाता। यहाँ तक कि लौकिक सांसारिक दृष्टि से उनके पास रहकर भी आध्यात्मिक दृष्टि से वह उनसे कोसों दूर रहता है। देह की दृष्टि से भले ही वह गुरुदेव से कितना ही नज़दीक रहे, पर आत्मा की दृष्टि से उनसे अपरिचित बना रहता है। यह अपरिचित परिचित में बदले, परिचित प्रगाढ़ता में परिवर्तित हो और प्रगाढ़ता पवित्र भावनाओं में बदल जाए, इसके लिए गुरु गीता के मंत्रों की साधना सर्वोत्तम उपाय है। शिष्यों के मन के मैल को धोने वाली गुरु गीता के पूर्व मंत्र में चेताया गया है कि देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई भी गुरु से विमुख होने पर किसी को मोक्ष नहीं मिलता। भगवान शिव के वचन हैं कि गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। इससे सांसारिक सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए प्रत्येक शिष्य का यह पावन संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने सद्गुरु का ध्यान करूँगा। ये गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाले द्वातीत एवं सभी भावों से परे हैं। ये प्रभु नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं माया से परे हैं। उन्हें मेरा नित्य नमन है। सद्गुरु भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। अपनी इस कृपालु सद्गुरु को किस भांति ध्याएं, किस तरह उनकी धारणा करें, इस साधना विधान को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव माता भवानी से कहते हैं, हृदम्बुजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने स्थित दिव्यमूर्ति ध्यानेत गुरु चंद्रकला प्रकाशं चित्तपुष्पकाभीष्टवरं ददानं श्वेतांबरं श्वेत विलेपपुष्पं मुक्ताभिभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामांकपीठ स्थित दिव्य शक्ति मंद स्थितं सांद्र कृपा निधानम। उनके हृदय कमल की कर्णिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी सा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। इस सद्गुरुदेव के एक हाथ में पुस्तक और दूसरा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। सद्गुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है। वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्र से आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचरी दिव्य शक्तिमां विद्यमान है। ऐसे मधुर मधुमय मुस्कान बिखेरने वाले सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु गीता के इन मंत्रों में सद्गुरु के ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं। जो ध्यान के अर्थ व सत्य से परिचित हैं, वे जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है, यह आत्मशोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं और कामनाओं के अनुसार ब्रह्मणीय ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक सौम्य रूप ज्ञान देने वाला होता है। गुरु गीता में वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक एवं राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनका मोतियों की माला एवं पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों को मिश्रित से ध्यान का यह स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देने वाला है। बंगाल में एक संत हुए अवधूत तारानाथ। इन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया है। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे। उन्होंने तंत्र एवं योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर
अन्वेषण किया। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों शस्त्रों मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना एवं संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप एवं एक भिन्न आयाम को प्रकाशित परिभाषित करते हैं। इसमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है, उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में भी यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं जो साधक की अलग अलग भावनाओं एवं विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह की ध्यान प्रक्रिया में गुरु ध्यान को विशेष महत्ता देते थे। उनका कहना था कि गुरुदेव सर्वदेव देवीमय हैं। उनके ध्यान से सभी का ध्यान हो जाता है। साधक के जीवन में सारे सुफल आ जाते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी साधना इसी विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के एक गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े दिनों में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट माँ तारा के परम भक्त बामा खेपा से हुई। बामा खेपा की चेतना सदा माँ में लीन रहती थी। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने इसे माँ के शरण में जाने की सलाह दी। पर इस अनाथ बालक को अपना सब कुछ इन्हीं में नजर आया। उन्होंने बड़े ही सरल भाव से कहा, बाबा आपके लिए सब कुछ माँ है, पर मेरे लिए मेरे सब कुछ आप हैं। मैं आपकी ही शरण में आऊँगा। बालक की इस भोली बातों पर बामा खेपा हंस दिए, पर उस बालक ने बामा खेपा को अपना गुरु एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। माँ तारा के मंदिर से थोड़ी दूर पर उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। गुरु का ध्यान, उनका चिंतन एवं गुरु की सेवा, कर्म विचार व भावनाओं का प्रवाह नित्य निरंतर सद्गुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियाँ गुरुदेव में तदाकार होने लगी। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को जब आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, अवधूत तारानाथ के अंतर्मगन में भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। स्वयं बामा खेपा उनके अंतराकाश में हंस रहे थे। उनकी परावाणी के स्वर अवधूत तारानाथ के कण कण में समा रहे थे। बेटा, गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता है, यही सच है। सद्गुरु की यह कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत हो गई। उन्हें अपनी गुरु भक्ति से साधना जीवन का सार मिल गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव की लीला सुने। धारूहेड़ा के निवासी राजवीर सिंह कहते हैं, सन 2010 तक इनके परिवार में सब कुछ ठीक था। तब तक इन्होंने अपने बेटों की शादी न की थी। 2011 में इन्होंने अपने दोनों पुत्रों की शादी दो सगी बहनों से की। 2012 से घर की परिस्थितियों में एकदम से बदलाव आया। ये शाम को पूजा के बाद टहलने निकले थे कि घर से फ़ोन आया। पता चला छोटी बहू को कुछ हो गया है। वह उटपटांग बोल रही थी। बच्चों को समझ न आया कि हो क्या रहा है। ये लौटकर आए और फिर बहू के पिता को फ़ोन करके बहू की हालत बताई कि इसको न जाने क्या हो गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चीनू के पिता श्री सुंदरपाल सिंह दिल्ली में ही रहते थे। उनको गुरुजी दिव्य दर्शन देते थे और गाइड करते थे। उन्होंने कहा, इसे पूजा घर में ले जाओ, घबराओ मत, गुरुजी के आगे माथा टेको। बहुएं ही अपने घर से गुरुजी की फ़ोटो लाई थी। पूजा में उनकी तस्वीर थी, तभी से उनकी आरती पूजा करते थे। फिर अचानक ये हादसा हुआ। बहू को पूजा घर में ले गए, नमन किया तो वे शांत हो गई। फिर चीनू को अक्सर ऐसा होने लगा, कभी भी किसी भी समय। कभी कहती मैं वो हूँ। राजवीर सिंह के बड़े भाई का देहांत हो गया था, उनका नाम लेती। कभी कभी इनके घर की ऐसी ऐसी बातें बताती जो इन लड़कियों को मालूम ही न था। वे सत्य निकला करती। अब इन्हें भी विश्वास हो गया कि ये हवा का कुछ चक्कर है। कुछ समय बाद बड़ी बहू के साथ भी ऐसा ही होने लगा। इनकी चिंता बढ़ी। ये लोग बहुत परेशान हो गए। वह हवाएं कभी किसी पर तो कभी किसी पर आ जाती, कभी दोनों में। ये लोग बहुत परेशान रहने लगे। घर का माहौल भी बदल गया। कुछ दिन बाद ये लोग एक दूसरे को देखकर गुस्सा करने लगे। राजवीर सिंह ने बेटों को देखना चाहे, न बेटे इन्हें देखना चाहें। बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई।
देखते देखते ऐसे विवाद होना लगा जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। विवाद ऐसा बढ़ा कि खून तक करने होने की नौबत आ गई थी। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो बहुओं के पिता ने कहा, एक आश्रम है मौड़ी, वहीं इनका समाधान है और कहीं नहीं है। पर राजवीर सिंह ने विश्वास न किया। उन्होंने वहाँ के बड़े सख्त नियम बताए। ये वहाँ न गए और इधर उधर ओझा पीर आदि से मिले, पर परेशानी बढ़ती चली गई और ऐसी नौबत आ गई कि कोई गंभीर हादसा या खून हो जाता तो बड़ी बात नहीं है। सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। फिर ये लोग एक दिन खलियावास गांव एक पंडित जी के पास गए। ये पन्ना देखकर परेशानी बताते थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास समय बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, परिवार तिनके की तरह बिखर जाएगा, कोई इलाज करवा लो और जल्दी करवा लो, बहुत बड़ा संकट है, कोई न कोई जान माल की अनहोनी होगी। जो स्थिति पंडित जी बता रहे थे वह तो प्रत्यक्ष इनके घर में थी। अतः अब इन्होंने अपनी छोटी बहू और पुत्र को मौड़ी भेजा और अर्जी लगा दी। ये लोग 30 मार्च 2012 को वहाँ पहुँचे। वहाँ इनकी पेशी शुरू हो गई। राजवीर सिंह उस समय नौकरी करते थे। इन सब ने नियम परहेज घर में ही करना शुरू किया। काली चाय पीते थे और खुशी या खुशी या गमी में किसी के यहाँ नहीं जाते थे, न किसी के घर का कुछ खाते पीते थे। यही नियम थे। मौड़ी में चीनों पर पेशी आती थी। एक हवा नहीं, अनेकों हवाएं थी इनके परिवार पर। वहाँ ऐसा समझ में आया। तब फिर बड़े बेटे और बहू को भी मौड़ी भेजा। फिर पत्नी चंद्रिका को भी भेजा, अर्जी लगवाई। पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। ये अकेले रह गए। 2 साल की सर्विस बाकी थी। घर में ये अकेले नियम करते रहे। पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर 4.5 वर्ष वहाँ रहा। जब बड़े बेटे बहू मौड़ी गए तब उनकी 2 माह की बच्ची थी। छोटी बहू गर्भ से थी। राजवीर सिंह 2014 में रिटायर हुए, पर इनकी परेशानी कम न हुई। तब ये भी वहीं चले गए और अर्जी करने लगे। सदगुरुदेव भगवान की जय, मौनी बाबा जी भगवान की जय। राजवीर सिंह कहते हैं कि पहले तो मैं विश्वास न करता था। मैं फौज में था, परंतु जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तो बच्चों को वहाँ भेजना पड़ा कि चलो वहाँ भी जाके देखें। जब बच्चे चले गए तो मुझे भी वहाँ मजबूरी में जाना पड़ा और मैं माथा टेकने लगा। जब कभी वहाँ जाता और माथा टेकता बड़ी शांति मिलती। ये कहते हैं कि इस परेशानी के चक्कर में ये कई जगह गए थे, खूब पैसा ठगा गया लोगों ने। अतः जब ये मौड़ी में गुरु के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ भी ऐसा ही समझ में आया। ये सोचते थे कि बच्चे थोड़े ठीक हो जाएं तो ले जाऊंगा, परंतु जब स्वयं वहाँ जाने लगे और सब कुछ देखने लगे तो धीरे धीरे दिमाग बदला, विश्वास बढ़ने लगा। अर्जी लगाने के बाद जो सुनते थे, जो बताया गया था, उस पर यकीन आने लगा। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मौनी बाबा भगवान के द्वार के अलावा ऐसा कोई सच्चा द्वार भी है। सदगुरुदेव भगवान की जय। राजवीर सिंह कहते हैं कि जैसी परेशानी में ये थे, जो सब कुछ खत्म हो गया था, जो रास्ते मेरे सब बंद हो चुके थे सब खुल गए। उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया कि कह नहीं सकता। गुरु भगवान मौनी बाबा का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये कहते हैं परंतु वहाँ बहुत से लोग नियम परहेज नहीं रखते, अतः लाभ भी नहीं होता। जो सच्चे मन से निष्ठा से जाते हैं, नियम के पालन के साथ अर्जी करते हैं, उनकी हर परेशानी और कष्ट दूर हो जाती है। इनका कहना है कि यह इन्होंने और इनके परिवार ने स्वयं महसूस किया है, अनुभव किया है। इनके बेटे ने पहले इंडस्ट्रियल हार्डवेयर में सप्लायर का काम शुरू किया था। वह बहुत बढ़िया चल रहा था, परंतु जब यह परेशानी शुरू हुई तो काम भी एकदम बंद हो गया। निर्वाह के लिए केवल इन्हीं की सर्विस रह गई। रिटायरमेंट के बाद तो एकदम ज़मीन पर आ गए। आय का कोई साधन न बचा था। ये सोचा करते कि जब ठीक होकर मौड़ी से आऊँगा तो परिवार को खिलाऊँगा क्या। जब वहाँ से लौटने की आज्ञा मिली, बेटा ने दोबारा काम शुरू किया। गुरुजी मौनी बाबा की चरण छूकर काम पर जाते। जहाँ से काम बंद हुआ था उससे भी बढ़िया चलने लगा। उनकी कृपा बरसने लगी। परिवार में सब हंसी खुशी प्रेम प्यार से रहने लगे। पहले से भी
बहुत बढ़िया हो गया। लड़के गुरुजी से आज्ञा लेकर घर से जाते, नमन करके और लौटकर हाजिरी देते कि मैं लौट के आ गया हूँ। दोनों समय हम सब पूजा पाठ करते हैं और मौनी बाबा भगवान का नमन करके ही सब कुछ करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये कहते हैं कि जब हम मौड़ी गए थे तो हमारी पोती मात्र 2 महीने की थी। नियम के अनुसार माँ सिर्फ सूखी रोटी खाती थी, लाल मिर्च की चटनी से। चाय भी काली ही पीती थी, परंतु बच्ची स्वस्थ रही, दूध की कोई कमी नहीं हुई। वह बच्ची चिलचिलाती धूप में सरकारों के सामने घूमती रहती थी। लोगों की गर्म रेत में छाले पड़ जाते थे, पैर न रखा जाता था, परंतु उस बच्ची को कुछ भी नहीं होता था। ये तो गुरुजी की शक्ति थी जो उसकी रक्षा करती थी। हमारी ऐसी कोई ताकत नहीं जो ऐसा कर सके, और वह तो मात्र बच्ची ही थी। राजवीर सिंह महसूस करते हैं कि लोग यहाँ अपने स्वार्थ से आते हैं, किसी संकट, परेशानी, बीमारी इत्यादि के निवारण हेतु, परंतु कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर ये शक्ति क्या है। इनको पहले विश्वास न था, परंतु जब स्वयं आए और सब देखा तभी इनकी आंखें खुल गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजवीर सिंह कहते हैं कि ये एक गुरु होते हैं, एक गुरु का एहसास कराने वाले होते हैं। हंसानंद जी मात्र एक अचला में जाड़े में रहते हैं। इन्होंने खुद महसूस किया है कि हमें तो रजाई में भी ठंड लगती है और ये मात्र एक लंगोटी में रहते हैं। इन्होंने इस पर विचार करके देखा और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यहाँ तो वो ताकत है जिसे भगवान कहें। ये हंसानंद जी के पास बैठते, वे इन्हें गुरुजी मौनी बाबा के किस्से बताते। राजवीर कहते हैं कि ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि बिना गुरुजी के शक्ति की कोई ऐसा रह सकता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।